नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। विश्व की स्थिति पर देंगे विशेष व्याख्यान। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर। राज्य में 24 घंटे में 2,776 नए मरीज मिले, जबकि 4,114 स्वस्थ हुए। प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में थे भर्ती। और झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, बादल छंटते ही बढ़ी कनकनी। आज 3 डिग्री तक और गिर सकता है पारा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई पर विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर शाम 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। वे विश्व की स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक को कई नेता संबोधित करेंगे। वे जलवायु परिवर्तन, सामाजिक संबंधों और वैक्सीन के मुद्दे पर समानता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अपना नजरिया, अंतर्दृष्टि और योजनाओं को साझा करेंगे। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में जितने नए मरीज मिले, उससे 1.5 गुना ज्यादा ठीक हुए। राज्य में 2,776 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 4,114 रही। सबसे ज्यादा 1,218 संक्रमितों ने पूर्वी सिंहभूम में संक्रमण को मात दी, जबकि रांची से 1,083, दुमका से 304 और देवघर से भी 230 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई। इधर सर्वाधिक 888 संक्रमित रांची में मिले। पूर्वी सिंहभूम में 621, सिमडेगा में 223 की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। बाकी अन्य जिलों में 200 से कम संक्रमित मिले। इधर 2 जिलों में कोरोना से 4 मौतें हुई हैं। मरने वालों में 3 पूर्वी सिंहभूम और 1 साहिबगंज के थे। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 31,737 है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिन्दी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर अजय शुक्ला श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR Alerts, #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। यह कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से अगले 15 वर्ष में कैंसर के मामले 50% बढ़ जाएंगे। गुजरात में किसानों के साथ वर्चुअल बातचीत में उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। गृहमंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के कारण जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है और जहरीले तत्व भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंच रहे हैं। जामताड़ा जिले के लैप्सों पैक्सों को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विस्तृत ब्यौरे के साथ जामताड़ा संवाददाता।
जामताड़ा जिले के लैंपसों पैक्सों को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त फैज हक अहमद मुमताज ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिले के चयनित 13 लैंपसों पैक्सों को 2-2 लाख रिवॉल्विंग फंड जल्द डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे। उन्होंने जिले के अन्य सभी लैंपसों पैक्सों की सूची अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया, ताकि किसानों एवं जरूरतमंदों को समय पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सहज ढंग से मिल सके। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। केंद्रीय राज्य मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में अन्नपूर्णा देवी के साथ प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय, विधायक नीरा यादव, मनोज यादव शामिल थे। ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने पलामू जिलांतर्गत नावा बाजार के पूर्व थाना प्रभारी लालजी यादव की तथाकथित आत्महत्या पर सवाल खड़ा करते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का कल देर रात दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी। गिरिडीह और हजारीबाग जिले के 33 मजदूरों ने साउथ अफ्रीका के माली से वतन वापसी की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। मजदूरों को कंपनी की ओर से पिछले 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से वे दाने दाने के लिए मोहताज हैं। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस वजह से फिलहाल न बादल छाएंगे और न ही बारिश होगी। आज से मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लेकिन अगले 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। इससे उत्तर भारत में ठंड काफी बढ़ रही है। झारखंड में 2 दिनों के दौरान सुबह में हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है, लेकिन दिन में फिर धूप खिलेगी। मौसम साफ होते ही रांची के अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। कल अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में रांची की अंजलि ने देश को 2 स्वर्ण पदक दिलाया है। कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भारतीय टीम में शामिल रांची की 10 वर्षीय अंजलि कुमारी ने अपने दोनों स्पर्धाओं में 2 मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया। दूसरी ओर देवंती कुमारी ने काता में स्वर्ण पदक जीता, जबकि कुमीते में प्रियंका हिम्ब्रम को रजत पदक मिला। कल कुल 8 पदक भारतीय टीम के खाते में आए।
झारखंड के सभी विजेता खिलाड़ियों को झारखंड कराटे एसोसिएशन के महासचिव रेंसी सुनील किस्पोट्टा और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकादमी के अध्यक्ष संसाई अनिल किस्पोट्टा ने भी बधाई दी है। स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा सप्ताह के मौके पर नेहरू युवा केंद्र संगठन सरायकेला खरसावां की ओर से नव प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुर में सहभागिता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। युवाओं के नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से प्रतिष्ठित सप्ताह का आयोजन करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। महोत्सव के दौरान खिलौनों और समावेशी शिक्षा पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध तकनीक और विभिन्न प्रकार के उपकरणों की जानकारी देना है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला में मुक्ति पोखर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अज्ञात वाहन फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देवघर जिले में साइबर थाना की पुलिस ने साइबर अपराध के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 21 मोबाइल, 32 सिम कार्ड भी बरामद किया है। और खूंटी जिले में रनिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 वांछित सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों उग्रवादियों की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने देश में कोरोना टीकाकरण के 1 साल पूरे होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन बेड थे फुल, इस बार है खाली। वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है, रांची में साफ हुआ मौसम, पारा गिरने से कनकनी में इजाफा। दैनिक जागरण ने चान्हो में नाबालिग से हुए दुष्कर्म की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, बादल छंटते ही कांपा झारखंड, 3 डिग्री तक और गिर सकता है पारा। रांची एक्सप्रेस ने दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 33 मजदूरों द्वारा सरकार से गुहार लगाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने देश में कोरोना टीकाकरण के 1 साल पूरे होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। विश्व की स्थिति पर देंगे विशेष व्याख्यान। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर, राज्य में 24 घंटे में 2776 नए मरीज मिले, जबकि 4114 स्वस्थ हुए। प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में थे भर्ती। और झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, बादल छंटते ही बढ़ी कनकनी, आज 3 डिग्री तक और गिर सकता है पारा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।